नमस्कार मित्रों, मैं पंकज बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़े हुए सभी मेरे भाई बहनों को मेरा नमस्कार। आज के अखबार के माध्यम से बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में क्या खबर निकल के सामने आई है, इस वीडियो में हम जानेंगे। आप देखेंगे कि न्यूनतम अंक में छूट देने की तैयारी इसकी भी कर ली गई है। जी हाँ, आप देखेंगे इस बात की पुष्टि आज अखबार के माध्यम से की जा रही है और बीपीएससी ऑफिस में भी इसकी चर्चा आप देखेंगे तेज हो गई है। तो किस सिनेरियो में ये छूट दी जाएगी, इस पर भी पूरी चर्चा करेंगे। और उसके बाद आगे देख सकते हैं कार्यालय में रिजल्ट देने की जो तैयारी है वो अब तेज कर दी गई है, क्योंकि आप देखेंगे अब आपके रिजल्ट अब में ज्यादा विलंब नहीं होने वाला है। अब जस्ट आपको एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। और आप देखेंगे कि जो नियुक्ति पत्र है वो जिला मुख्यालय पे भी बांटा जाएगा, इसकी भी पूरी रूप से तैयारी कर ली गई है। तो ये आज के अखबार के माध्यम से देख लेते हैं आपको क्या बताया गया है। न्यूनतम अंक में छूट की बात एकदम आप देखेंगे अब उठ गई है, तो कब ये छूट मिलेगी इसकी भी आइए हम इसमें बात कर लेते हैं। तो देखेंगे ये अखबार आज ही का निकला हुआ है, दैनिक भास्कर है। रिजल्ट की तैयारी कर रहा है बीपीएससी, आप देखेंगे तेजी से इसकी तैयारी कर रहा है, क्योंकि अब रिजल्ट आप देखेंगे इस हफ्ते में आ जाना है। शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आप देखेंगे 16 तक, नियुक्ति इसी महीने ये भी मिलेगी। उसके बाद आइए बारी बारी से इसको बारे में देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पे बताया है, सबसे पहले कक्षा 11-12 के शिक्षकों का रिजल्ट आएगा। जैसा कि मैं पहले से ही आपको बताते आया हूँ, कल भी मैंने बात ये आपको शाम को बताई थी कि पहले आप देखेंगे 11वीं 12वीं का रिजल्ट आएगा, फिर आपका 9वीं 10वीं का आएगा, उसके बाद ही आपका प्राथमिक का आएगा। तो इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ तौर पे ये बात भी आज पुष्टि हो गई है अखबार के माध्यम से। तो इसमें आप देखेंगे आपको बताया गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 16 अक्टूबर तक आ जाएगा। बीपीएससी के आधिकारिक सूत्र के अनुसार 15 अक्टूबर के बाद रिजल्ट जारी होगा। अधिक संभावना है कि 16 अक्टूबर को जारी हो जाएगा। इसी में जिला मुख्यालय पे केंद्रीकृत तरीके से बायोमेट्रिक प्रणाली से पहचान से चयनित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षक भर्ती परीक्षा के बाद आप देखेंगे बीएड योग्यताधारी सहित कई बिंदुओं का निराकरण बाद में ही रिजल्ट जारी होगा। आप देखेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शनिवार को सभी डीएम को पत्र भेजकर कहा है कि 1,70,000 शिक्षक अभ्यर्थी के अनुशासित शिक्षकों के नियुक्ति पत्र जिला मुख्यालय में दिया जाए। जैसा कि इस न्यूज के बारे में भी मैंने आपको कल शाम को ही बताया था। उसके बाद देखेंगे कि दिया जाए नियुक्ति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से दिया जाए, ये के पाठक हैं और इस बात को मैंने कल ही आपको बताया था। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि नियुक्ति होने पर शिक्षकों का वेतनमान भी यहाँ पे बता दिया गया है कि अगर आपको वेतन कितना मिलेगा। अगर आप पहली से 5वीं में अगर आप नियुक्त होते हैं तो उसमें मूल वेतन आपका 25,000 रहेगा और ग्रास जो शैली होगी आपका 44,130 होगी। वही 6 to 8 की बात करें तो मूल वेतन आपका 28,000 है और ग्रास शैली आप देखेंगे 49,050 रुपये हो जाएगा। वही 9 से 10 की बात करें तो मूल वेतन आपका 31,000 और ग्रास शैली आपका 53,970 हो जाएगा। 11वीं 12वीं का मूल वेतन आपका 32,000 है और ग्रास शैली 55,610 रुपये हो जाएगा। तो ये आपकी सैलरी यहाँ से आप देख सकते हैं आपको किस में नियुक्त होना है। सबसे बड़ी बात आप देखेंगे न्यूनतम आहारता में मिल सकती है छूट। जी हाँ, अब देखेंगे इसकी चर्चा बीपीएससी ऑफिस में ही उठ गई है, तभी जाके देखेंगे अखबारों के माध्यम से आपकी बताई जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति महिला व दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 32% न्यूनतम आहारता है। ये तो आप देखेंगे सामान्य, और इसमें छूट की आप देखेंगे चर्चा उठ रही है। और छूट कब मिलेगा आपको यहाँ पे हम बता दें, अगर बीएड प्राथमिक में आपका शामिल नहीं होता है तो आप देखेंगे कि डीएलएड से सीट एकदम भरने वाला नहीं है, ये बात एकदम 100% श्योर है। अगर बीएड प्राथमिक में नहीं रहता है तो उस केस में आप देखेंगे कि इसमें छूट दी जाने की उम्मीद जताई जा सकती है, उम्मीद की जा सकती है। अगर बीएड को प्राथमिक में शामिल नहीं किया जाएगा तो आप देखेंगे जाहिर सी बात है कि यहाँ डीएलएड के अभ्यर्थी कम मिलेंगे और पेपर का स्टैंडर्ड भी आप देखेंगे टॉप लेवल का था। तो बीएड न शामिल होने के केस में आपके यहाँ पे जो न्यूनतम आहारता है वो कम की जा सकती है। और ये देखेंगे ये खबर अब अखबार के माध्यम से भी कहीं ना कहीं आने लगी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी भी चर्चा आप देखेंगे आयोग और बीपीएससी में उठ गई है, कर रहे हैं वो भी, क्योंकि उनको रिजल्ट सारे वहाँ मेरे चेक हो गए हैं और उनको पता है कि कितने लोग क्वालिफाई कर रहे हैं विदाउट डीएलएड, विदाउट बीएड और उसके बाद बीएड को लेके। तो इस प्रकार से ये बात उठी है। उसके बाद देखेंगे कि रिजल्ट में देर लगने का कारण भी यहाँ पे बताया गया है। तो आप देखेंगे कि उम्मीद के द्वारा ओआरएम में की गई गलतियों जैसे गलत रोल नंबर, गलत श्रृंखला, गलत विषय संयोजन, प्रमाण पत्रों को गलत जमा करने के कारण सुधार कराया गया। आयोग सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रिपोर्ट की समीक्षा की है। तो इसीलिए देखेंगे यहाँ पे भी ये देर हो रही है। उसके बाद नीचे देख सकते हैं यहाँ पे भी ये बताया गया है
कि बीए डिग्री धारकों की अपील पर 9 को होनी है सुनवाई। जी हाँ, यही सुनवाई काफ़ी कुछ डिसाइड करेगी। इसमें ये क्लियर हो जाएगा कि प्राथमिक में बीएड रहेगा कि नहीं रहेगा। तो आप देखेंगे कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षा के लिए बीएड योग्यताधारी को भी शिक्षक बनने का मौका दिया जाने के मामले में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। इस पर 9 अक्टूबर को सुनवाई होनी है। कक्षा 1 से 5 के शिक्षक पद के लिए 3,90,000 बीएड योग्यताधारी ने परीक्षा दी है। अभ्यर्थियों की सुप्रीम कोर्ट में अपील के मौका देने की मांग की है। तो ये कल आपकी सुनवाई है 9 तारीख को। अगर 9 को जो सुप्रीम कोर्ट आपका आदेश देगा उसके अनुसार ही आपका ये लागू होगा। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बीएड को बाहर कर देता है तो उस केस में आप देखेंगे न्यूनतम अर्हता में आपकी छूट दी जाएगी, क्योंकि डीएलएड के अभ्यर्थी आप देखेंगे कोटा पार भी सीट के मुताबिक भी नहीं मिलेंगे। इसीलिए ये अब आपकी बात उठ गई है कहीं ना कहीं। तो इसके आगे जो भी खबर आएगी हम आपको चैनल के माध्यम से बताते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ शिक्षक भर्ती से हर छोटी से छोटी जानकारी भी हम आपको समय पे प्रोवाइड पीछे भी कराए हैं और आगे भी कराते रहेंगे। जय हिंद।